तो वी हैव कवर्ड परसेंटेज एंड रेशियोज। तो उसी से एक्सट्रापोलेट करता हुआ टॉपिक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। तो काफी सारे टॉपिक्स आपस में रिलेटेड है, ये आप इसमें देखोगे। तो जैसे परसेंटेज में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं ना, उनका इम्प्लीकेशन है सीधा सीधा इसमें। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो हमारे पास जब मुनाफा होता है तो इंग्लिश में उसको प्रॉफिट बोलते हैं, जब नुकसान होता है तो लॉस बोलते हैं। तो जब आप क्या करोगे, कम रुपए में आप सामान को खरीद रहे हो और ज्यादा में बेच रहे हो तो वो फायदा होना चाहिए। और जब इसका उल्टा होगा कि जब आपने ज्यादा में खरीदा हुआ है और कम में बेच रहे हो तो नुकसान होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, वो आपस में रिलेटेड है साइन से, क्योंकि लॉस का वैल्यू जो होता है वो माइनस ऑफ प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए का आप फायदा बोल रहे हो ना, तो नुकसान कोई पूछेगा तो बताइएगा -100 रुपीज। अगर 100 रुपीज का लॉस हुआ है ना, तो कोई आपसे पूछेगा प्रॉफिट कितना हुआ है तो -100 रुपीज। तो क्वेश्चन में भी जब पूछेगा ना, तो प्लस माइनस साइड का आपको स्पेशल फोकस रखना है। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें, जैसा हमने डिस्कस किया था, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा रहता है कॉस्ट प्राइस से तो आपका प्रॉफिट होता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसी को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। राम ने एक बाइक खरीदा 80,000 में और सेल कर दिया आफ्टर ए ईयर 55,000। तो आप लोग बताइए इसमें सेलिंग प्राइस कौन सा है, 55,000 या 80,000? काफी इजी क्वेश्चन है। तो सेलिंग प्राइस जाहिर सी बात है जिस पे सेल कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस जिस पे खरीद रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली कॉस्ट भी लिखा हुआ लिख सकता है, या फिर अलग आपके हिंदी में जो बोलते हैं पर्यायवाची शब्द वो हो सकते हैं, या फिर सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो बाई इज ए बाइक 80,000, सो दिस इज योर कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज योर सेलिंग प्राइस। अगर हम लोग प्रॉफिट के लिए बात करते हैं ना, तो प्रॉफिट का हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूला हो गया इन दोनों का डिफरेंस। लेकिन इसके केस में देख रहे हैं कि आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है। तो जाहिर सी बात है 55K माइनस 80K, दैट मीन्स ए लॉस ऑफ 25K। तो लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो माइनस साइन हम लोग देंगे। तो आपके पास ऑप्शन में रहेगा 25,000 और -25,000, तो -25,000 वाला आपको आंसर चूज करना है। आई होप ये काफी थोड़ा बेसिक बहुत लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि आप लोग में काफी सारे रिपीटेड भी हैं और काफी सारे इसके से स्टार्ट कर रहे हो, तो उनको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात कर रहे थे कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे सीधे सीधे आ गया। तो हमने ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो अभी भी देखा। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज हो जाएगा। अब इसके केस में देख रहे हैं, हमने परसेंटेज का डिफिनेशन देखा था। परसेंटेज कंपैरिजन करना है या परसेंटेज चेंज देखना है, तो उसके केस में हमारे पास डिफरेंस जो था वो ऊपर में जा रहा था, नीचे में जा रहा था बेस क्वांटिटी, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे 100% से। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी है। ऊपर में देख रहे हैं हम लोग ये डिफरेंस है, डिफरेंस इज क्या, प्रॉफिट। और यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो कॉस्ट प्राइस हो गया, और इसको हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर पिछला वाला एग्जांपल हम लोग देख ही देते हैं, तो 35 सॉरी आपका कितना का लॉस हो रहा था, 25K का लॉस हो रहा था, राइट। और आपके पास जो कॉस्ट प्राइस था वो आपके पास था 55K, 80,000 आपने लगाए थे और 25,000 का आपको नुकसान हो रहा था। तो 80K विल बी बेस इनटू 100%। अब यहां से आपके पास आ जाएगा क्या, परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस बात करें तो के तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एक जीरो आपने कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे देखते हो 25 है और 10 है और नीचे में 8 है, तो आप क्या करोगे, 8 एंड 10 में देखेंगे 2 तो कॉमन है, लेकिन उसके आगे के लिए आपको डेसिमल पॉइंट पे जाना पड़ेगा। तो ऊपर में आपके पास अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में आपको वैल्यू लिखना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 125 डिवाइडेड बाई 4%। तो दिस विल बी योर लॉस परसेंटेज। अगर पिछले वाले के लिए, इस वाले एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं, तो योर लॉस परसेंटेज इज 125/4%। या फिर प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बात करेंगे तो नेगेटिव साइन आपको पक्का डालना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आर नेगेटिव टू ईच अदर। एग्जांपल सबको क्लियर है? क्लियर है तो फिर एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग। A buys an apple at 100 rupees per kg and sells at 80 rupees per kg. Find percentage profit and loss. एक आंसर आ चुका मेरे पास। ये तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने लिए, प्रॉफिट एंड लॉस। हिसाब किताब एकदम पक्का होना चाहिए। इसमें ऑब्लिक दिखा है ना, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, तो या तो आप 20% लिख रहे हो तो लॉस या प्रॉफिट जो होगा वो लिखोगे, नहीं तो -20% चाहे जो भी साइन है ना वो आप दोगे।
तो इन जनरल हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला तो हमने देखा ही था। प्रॉफिट का फॉर्मूला इज सेलिंग प्राइस में से आपने कॉस्ट प्राइस माइनस कर लिया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया -20 अपॉन बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी यहाँ पे 100 ही है, तो 100 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 कैंसिल आउट हो गए, -20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस अगर बात करें तो 20% का लॉस हो रहा है। क्लियर है सबको? तो अब हम लोग चलते हैं कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस करते हैं तो इसी बेसिक पे डिपेंडेंट है। अब हमारे पास देखिए फॉर्मूला पिछला वाला ही आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अमन जो कर रहा है वो 1200 में बाई कर रहा है और सेल कर रहा है कितने पे, प्रॉफिट ऑफ 30%। तो आपको बताना है किस सेलिंग प्राइस पे ये सेल कर रहा है। फॉर्मूला तो आपको याद है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात है। इसको मल्टीपल वे से आप लोग अप्रोच कर सकते हो। कैसे अप्रोच कर सकते हो? एक तो हमारे पास ये है कॉस्ट प्राइस आपके पास 1200 दिया हुआ, वो वैल्यू तो आप रख सकते हो। प्रॉफिट है 30%, तो 30% किसका, बेस क्वांटिटी का। बेस क्वांटिटी इसमें हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो वो आपके लिए बेस क्वांटिटी हो जाएगा। तो 30% ऑफ बेस क्वांटिटी दैट इज 1200। तो कॉस्ट प्राइस 1200 प्लस 30% ऑफ 1200, ठीक है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे हमने 0 0 कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं तो 1200 प्लस 360, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 15, ठीक है। अब हम लोग परसेंटेज में जो डिस्कस किए थे उससे हम लोग थोड़ा एक्सट्रपलेट करने जा रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था अगर 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है, 20% अगर वैल्यू इंक्रीज कर रही है ना, तो हम लोग ओरिजिनल नंबर को 1.2 टाइम्स कर देते हैं। वो कैसे कर देते थे ये ऊपर में देखते हैं। एक्स में अगर 20% का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसमें एक्स में क्या करेंगे हम लोग, 20% of x ऐड करेंगे। 20% is equal to 20/100 of x. This is equal to x plus 0.2x is equal to 1.2 times of x. तो 20% इंक्रीज हो रहा है ना, तो उस वैल्यू को 1.2 टाइम्स ऑफ x हम लोग लेके चल रहे हैं। सिमिलरली अगर 30% यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो हम जो वैल्यू है ना वो 1.3 टाइम्स हो जाएगा। 1.3 टाइम्स हो जाएगा तो जो आपका सेलिंग प्राइस है ना, तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 1200 into 1.3 टाइम्स इज इक्वल टू सीधा सीधा 1560। ये सेकंड अप्रोच सबको समझ में आया? तो ये वाला जो सेकंड अप्रोच है ना काफी ज्यादा टाइम सेवर आपके लिए हो जाता है इन प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो पहले वाले अप्रोच से बनाएंगे ना तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसलिए इसमें सेकंड वाला अप्रोच अगर हम लोग लेके चलते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ज्यादा इजी पड़ जाएगा। तो प्रिया बाइज ए कार सेल्स आफ्टर 20% प्रॉफिट एट 8 lakhs। तो हम लोग मान लेते हैं सीपी एक्स है या फिर सीपी ही मान लेते हैं। तो एक्स इंटू 20% प्रॉफिट, मतलब ये 20% इंक्रीज किया तो 20% डिक्रीज हुआ तो 1.2 टाइम्स हो गया। एंड आफ्टर 1.2 टाइम्स हो गए ये 8 इंटू 10 टू पावर 5 हुआ या फिर 8 lakhs हो गया। तो x का वैल्यू हो गया 8 डिवाइडेड बाय 1.2 lakhs। तो आप लोग इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा। हमारे पास ऑलरेडी कुछ आंसर सेट पे आ चुके हैं। वेरी गुड हरीश एंड निखिल, स्पीड के लिए बोल रहा हूँ, वेरी गुड। आंसर अभी रिवील नहीं किया मैंने, इसलिए आप लोगों के पास टाइम है तो दोबारा रीअटेम्प्ट दे सकते हो। तो ये टाइम्स वाला जो है ना ये काफी स्ट्रेट अप्रोच पड़ता है, काफी टाइम सेवर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट। तो 8 डिवाइडेड बाय 1.2 कर दिया आपने, तो आपके पास ये हो गया। पॉइंट वाला हमने हटा लिया। तो यहाँ पे देखते हैं 4 कॉमन है, 20/3 इज इक्वल टू 6.67 lakhs या फिर 6.6666 ऐसे चलते जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आई होप किसी को डाउट नहीं है इसमें, पर डाउट हो तो बेझिझक बता दीजिएगा, पर आपके आंसर्स को देख के मुझे नहीं लगता किसी को डाउट है। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो काफी रिपीट होते हैं इसमें। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 pence आर इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 pence, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक बार इसको आप अप्रोच कीजिए फिर हम लोग साथ में देखते हैं। एक आंसर आ चुका हमारे पास, बस इक्वेशन बनाना, आंसर आ जाएगा आपके पास। इक्वेशन कैसे बनेगा, जो बोल रहा है उसको हम लोग फॉलो करते जाएंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 pence, तो एसपी मान लेते हैं सेलिंग प्राइस है, तो 12 एसपी इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे एसपी का वैल्यू आ जाएगा सीपी करस्पॉन्डिंग, क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 12 टाइम्स ऑफ सीपी। तो यहाँ पे देखते हैं 3 कॉमन है, 5/4 टाइम्स ऑफ सीपी इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ सी। अब यहाँ से आप लोग आंसर बता दीजिए। ऑलरेडी हमारे पास काफी सारे आंसर्स आ चुके हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बेस क्वांटिटी आपके पास सीपी है, तो डिफरेंस इज योर प्रॉफिट। सीपी पे खरीद के 1.25 टाइम्स ऑफ सीपी पे आपने बेचा हुआ है, तो आपका परसेंटेज इंक्रीज अगर बताना है तो 0.25 सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100% इज इक्वल टू 25% का प्रॉफिट।
सबको क्लियर है? ठीक है, तो बढ़ाते हैं फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे पीवाईक्यूज पे। टू आइटम्स आर बॉट एट सेम प्राइस, वन इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट व्हाइल अदर वन इज सोल्ड एट 20% लॉस, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। दोनों आइटम को सेम प्राइस पे खरीदा है, एक पे प्रॉफिट किया है, एक पे लॉस किया हुआ है। अब बताइए क्या होगा? एक आंसर है हमारे पास लॉस का। तो इसमें देखें हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल लेके भी निकाल सकते हैं, और दूसरा चीज हमने डिस्कस किया था, जब आपके पास परसेंटेज का क्वेश्चन हो और कोई फिक्स क्वांटिटी ना दिया रहे तो आप सिंपल कैलकुलेशन के लिए 100 वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हो। तो इसमें सेम प्राइस दिया हुआ है, तो सेम प्राइस को आपने 100 ईच मान लिया, 100 ईच मान लिया। टू आइटम्स आर बॉट एट सेम प्राइस, मतलब 100 दोनों खरीदा। एक पे 20% प्रॉफिट आपने बनाया, तो प्रॉफिट उस पे कितना बनाया? 20 रुपीज का। एक पे 20% का लॉस बना रहे हैं, तो लॉस कितना का किया? 20 रुपीज का। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस। तो यहाँ पे देखिए बेस क्वांटिटी आपकी सेम है, ठीक है, बेस क्वांटिटी सेम है। एक पे 20% ऊपर जा रहा है, एक पे 20% नीचे जा रहा है, तो आपके पास ये प्लस 20% माइनस 20% ऐड होंगे, राइट? ऐड होके 0 हो गए। तो आप सक्सेसिव परसेंटेज वाले से आई थिंक डाउटफुल हो रहे होंगे, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज नहीं है, राइट? ये अलग अलग आइटम है, राइट? एक आइटम पे 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हो, एक आइटम पे 20% लॉस पे बेच रहे हो। जैसे 100 का आइटम मान लिया, एक को 120 पे बेच रहे हो, एक को 80 रुपए में बेच रहे हो, दोनों को ऐड कर दिया 120 एंड 80 को, तो आपके पास 200 वैल्यू आ गई। 200 में खरीदा था, 200 में बेच दिया, तो ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है। हर्षा क्लियर हुआ? यस सर, समझ आ गया। ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन कैसे आती है? अब इसी क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई कर दिया। इसमें क्या हुआ? टू आइटम्स आर सोल्ड एट सेम प्राइस, ठीक है, और एक बाकी पार्ट ऐसे ही है, एक पे 20% प्रॉफिट और एक पे 20% लॉस, ठीक है। अब बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। तब आप इसका बताइए कैसे बनेगा। इजी वाला क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया, अब उसी का वेरिएशन हो गया हार्ड। लॉस तो हो रहा है, कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने का हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। 0% का लॉस हो तो वो तो यार क्या ही फर्क पड़ता है। 20% का होगा तो थोड़ा सा नुकसान, 40% तो उससे डबल नुकसान, 100% का हो रहा है मतलब पूरा का पूरा कैपिटल जा रहा है। तो आप लोग बताना कितने का लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस ऑफ -20% बोल देंगे तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हर्षा का पिछला वाला एक आंसर कैसे आ रहा है? 4% लॉस। देखते हैं। स्वाति आप कंप्लेन कर रहे थे ना इजी क्वेश्चन ज्यादा मैं करा रहा हूँ। 4% लॉस मल्टीपल आ रहा है, इसका डिफरेंट आ रहा है, तो इसमें कैसे किया आपने हर्षा? कोई बात नहीं, देखते हैं। तो इसमें कॉस्ट प्राइस 120 लिया है, 120% लेके, और 100 को फिर 120 से डिवाइड किया, जो कि सीपी हमारा पहले का 100 आ रहा है। फिर 20% लॉस हो रहा है, तो वो 80% हो गया, मतलब 100 माइनस 20 तो 80%। तो 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 120 किया है, तो कॉस्ट प्राइस पहले का हमारा 150 हो रहा है। फिर सेलिंग प्राइस हमारा 120 प्लस 120 हो जाएगा, जो कि 240 होगा। और कॉस्ट प्राइस 100 प्लस 150 250 हो जाएगा। तो 250 माइनस 240 10 आ जाएगा। तो 10 डिवाइडेड 250 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 करेंगे तो 4% आएगा। ओके, तो आपने लिया है, ठीक है। तो मुझे एक फ्लॉ दिख रही है, वो है कि आपने बेस क्या लिया हुआ है? बेस सेलिंग प्राइस लिया है, कॉस्ट प्राइस लिया हुआ है? सर कॉस्ट प्राइस लिया है। कॉस्ट प्राइस आपकी क्या है? 250। हाँ। ओके ठीक है, देखते हैं। हाँ रिस बोलिए। नो प्रॉफिट नो लॉस। नहीं, कुछ तो कुछ होगा ही। क्वेश्चन तो हमने डिफर किया। तो अर्षा ने क्या किया? 120 को ले लिया है सेलिंग प्राइस को, उसके करस्पॉन्डिंग आपने सॉल्व किया हुआ है। तो दूसरा आपके पास कंफ्यूजन हो रहा है क्या वैल्यू लेना है, तो सबसे सिंपल हमने एसपी ले लिया। एसपी इज आफ्टर 20% प्रॉफिट, एक किसमें और एक बार 20% लॉस में। तो SP1 इज इक्वल टू SP2 इज इक्वल टू SP हमने माना हुआ है, ठीक है। तो CP1 के लिए बात करें तो 20% प्रॉफिट के बाद ये आपका हो रहा है SP। तो CP1 की वैल्यू हो गई SP डिवाइडेड बाई 1.2 या फिर 5 SP बाई 6। सिमिलरली CP2 की बात करें तो 20% लॉस हो रहा है, तो 20% कम हो रहा है, तो 0.8 CP2 इक्वल टू SP, या फिर CP2 की वैल्यू हो गई SP इंटू 10/8, तो ये हो गया 5/4। अब इनिशियल हमारे पास देखते हैं क्या क्या है। SP है, SP है कितना? ट्वाइस ऑफ SP, एंड कॉस्ट प्राइस को हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा।
टोटल ट्रांजेक्शन पे हम लोग निकालेंगे ना कि हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास टोटल सीपी हमारे पास आ रही है। तो ऐड भी करना है तो आप मल्टीपल वेज में कर सकते हो, एक तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो या फिर इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे जो 6 है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से इसको 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। काफी सारे मेथड से कर सकते हो। और दूसरी चीज कि यहाँ पे 5 एसपी देख रहे हैं, दोनों में कॉमन है, तो 5 एसपी को आप बाहर भी लेके 1/4 एंड 1/6 को ऐड कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर हम लोग 12 नीचे में रखते हैं और 5 एसपी को हमने बाहर में रख दिया है, ठीक है, क्योंकि कॉमन है, तो अंदर में देखते हैं क्या बच रहा है। अंदर में अगर देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पे 12 लिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे 5 एसपी ऑलरेडी हमने बाहर लिया हुआ है और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आएगा। तो आवर वैल्यू बिकम्स 25 टाइम्स ऑफ एसपी बाई, अब यहाँ पे सीपी आ गया, एसपी आ गया, तो टोटल एसपी इज आवर 2 एसपी। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप वैल्यूज निकाल के परसेंटेज ला सकते हो। दूसरी चीज ये है कि आपके पास जैसे हर्षा ने किया था कि वैल्यूज हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे एसपी देखा हमने 12 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ऊपर में भी हमको दिख रहा था कि 1.2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें वैल्यू हम लोग ले लें एसपी का 120। एसपी का वैल्यू हमने 120 ले लिया तो टोटल एसपी तो आपके पास 240 हो गया, सिंस एसपी इज इक्वल टू 120। यहाँ पे फिर हमने 120 का वैल्यू अगर पुट कर दिया 12 इंटू 120 तो आपके पास 250 हो गया। तो 250 इज एसपी और आपके पास लॉस हो रहा है कितने का, 10 रुपए का, इंटू 100%, तो ये जीरो कैंसिल, हमारे पास आ गया 4% का लॉस। तो ऐसा, और बाकी लोग जिनका भी -4% आ रहा था, हरीश आपका भी, पृथ्वी का, आप लोग का करेक्ट आ रहा, सबको अप्रोच समझ में आया। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कुछ डाउट हो, किसी भी स्टेप पे डाउट हो बताओ। तो देखो ये आपने वैल्यूज पुट कर दिया ना तो थोड़ा कैलकुलेशन आपका इजी हो गया, ठीक है। नहीं तो आप सेम आंसर आपके पास सीपी और एसपी जो हमने नोटेशंस लिए हुए हैं इनका भी यूज करके हम लोग अगर इसको भी हम लोग लेके चलते ना तो भी हमारे पास आंसर आ जाता। यहाँ पे देखिए आपके पास 2 एसपी है और यहाँ पे आपके पास सीपी है 25/12 एसपी, तो यहाँ से भी हम लोग लेके चलेंगे ना तो डिफरेंस विल बी SP/12 हो जाएगा और फिर आपके पास बेस क्वांटिटी यही हो जाएगा और इंटू 100% करेंगे तो अगेन सेम आंसर आएगा। लेकिन वैल्यूज आपने पुट कर दिया तो कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो गया। वैल्यू भी ऐसे पुट करना है जो आपका काम आसान करे। जबरदस्ती मान लो इसमें 1.45 ऐसा कुछ रख दूंगा तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो वही वैल्यूज ऐसे चूज करो जो काम आसान करे। 100 उस केस में रख रहे हैं जहाँ परसेंटेज का कैलकुलेशन रहेगा तो काम आसान कर रहा है। यहाँ पे 100 पर 120 इसलिए लिया क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 12 आ रहा है, तो 12 आ रहा है तो फिर आपके पास 120 अगर सेलिंग प्राइस हम लोग लेते हैं तो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा इजी हो गया, क्या बस डेसिमल में पॉइंट नहीं आ रहे थे। आगे बढ़े, तो ये एक हमारे पास इंटरेस्ट से रिलेटेड है, इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। A principal P becomes Q in 1 year when compounded half yearly with R% annual rate of interest. If the same principal P becomes Q in 1 year when compounded annually with S% annual rate of interest, then which of the following is correct? ठीक है, तो देखिए इसमें P जो है ये Q हो रहा है कब, टाइम पीरियड इज 1 ईयर, और कब कंपाउंडिंग कितना हो रहा है, हाफ ईयर पे, और रेट क्या है, R%। अब देखो सेम प्रिंसिपल बिकम्स क्यू इन 1 ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, तो 1 ईयर में कंपाउंडिंग हो रहा है 8% इंटरेस्ट से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो फाइनल आंसर जो है दोनों ही केस में और इनिशियल आंसर है पी एंड क्यू ही है। एक में एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है, एक सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है, तो आपको बताना है कि रेट में क्या रिलेशनशिप है। सर रिपीट कर दीजिए एक बार, क्वेश्चन समझ नहीं आया। ठीक है, तो इसमें देखिए कंपाउंडिंग हो रहा है, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग और एनुअल कंपाउंडिंग, आपको डिफरेंस पता है, कोई बात नहीं, देखते हैं। जैसे 10% आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, और ये एनुअल है, तो आपके पास क्या हो रहा है कि अगर 100 रुपीज आपने इन्वेस्ट किए है ना तो 110 आपका 1 ईयर के लास्ट में हो जाएगा। अब 2 ईयर के लास्ट में ये क्या होगा, 100 इंटू 1 पे पावर, सॉरी 1.1 पे पावर 2 हो जाएगा, और ये 1.12 पावर जितने साल होंगे ना उतने पावर चलते जाएंगे। अब सेमी एनुअल के केस में क्या होगा कि आपका जो रेट है 10% इंटरेस्ट एनुअली है, तो सेमी एनुअली के लिए बात करेंगे तो 1.05 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। क्यों,
क्योंकि आपके पास जो इंटरेस्ट होगा, अगर सेमी एनुअल में बात करेंगे ना, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो 6 महीने में तो 5% इंटरेस्ट लगा होगा। तो आपके पास अगर 1 साल में बात करें ना, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी। यहाँ पे बात करें 100 इंटू 1.05 टू पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 बार कंपाउंडिंग हो गई। 6 महीना पे कंपाउंडिंग हो रही है, तो यहाँ पे 24 महीने हो जाएंगे 2 साल में। 2 साल में 24 महीने मतलब 24/6 इक्वल टू 4 टाइम्स कंपाउंडिंग, तो ये पावर 4 हो गया। 1 साल में 2 बार कंपाउंडिंग, तो 2 पावर आ गया। समझ में आया? ठीक है। तो एक तरीके से देख रहे हैं, 1 साल में एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है तो 10 पे बन रहा है, और यहाँ पे 2 बार कंपाउंडिंग हो जा रहा है 5% का, 10% का एक बार करने के बजाय, तो आपके पास थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा है। यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल 2 बार 5% हो रहा है ना, तो सक्सेसिव वाले फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 5% प्लस 5% प्लस 5% इंटू 5/100, तो यहाँ पे 10% हो गया, प्लस यहाँ पे कैंसिल आउट होकर 0.25%, 10.25% का इंटरेस्ट एक्चुअल में बन जा रहा है। ठीक है। अगर कंपाउंडिंग हम लोग एनुअल से सेमी एनुअल कर दे रहे हैं ना, तो 10% के बदले 10.25% का कंपाउंडिंग हो जा रहा है एनुअल बेसिस पे। तो इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप आपको सीधे दिख रहा है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपके पास ज्यादा बढ़ रहा है वैल्यू। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास रिजल्ट सेम आ रहा है, तो जहाँ पे कंपाउंडिंग ज्यादा हो रहा है ना, वहां पे जो रेट होगा ना, वो कम होगा, तो r का वैल्यू लेस देन s होगा। राइट हरीश? बाकी सब लोग को समझ में आया क्यों कम होगा? किसी को डाउट है? अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। ए पर्सन बॉट ए कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 lakhs. If he incurred a loss of 20%, then how much did he spend to buy the car? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, जो हमने सॉल्व किया उससे, तो आप लोग तुरंत तुरंत आंसर बताइए। कॉम्प्लिकेटेड वाले तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। वाह बढ़िया। तो देख रहे हैं 3 लाख आपके लिए सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 3 lakhs, लॉस ऑफ 20% है, तो 0.8 टाइम्स ऑफ सीपी हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 lakhs, तो सीपी इज इक्वल टू 3 lakhs डिवाइडेड बाय 0.8 टाइम्स। इसको बस आपको सॉल्व कर लेना है। सबका डी आ रहा, तो ये डेसिमल हटा दिया, ऊपर में 0 चला गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, तो 15/4 इज इक्वल टू 3.75 lakhs। और ऐसे भी हम लोग देख लिया, ऊपर में 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल देख रहे हैं, तो एक यहाँ पे आ रहा है, एक ये तो 3 का मल्टीपल नहीं, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, और एक 3 का मल्टीपल ये। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं आपके आंसर थोड़े कम हो गए। अब उसके बाद फिर देख रहे हैं, तो फर्स्ट वाली क्वांटिटी है 3, 6, 9 का मल्टीपल है, 9 तो यहाँ पे है नहीं, तो 9 का मल्टीपल होगा नहीं, तो इसलिए आप ऑप्शन ए को बिना कैलकुलेशन के लिए हटा सकते हो, सिर्फ ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लिए क्योंकि 3 का मल्टीपल है। क्लियर है? एलिमिनेशन से भी पहले ये मेथड नहीं बताते ना, आप लोग कैलकुलेशन नहीं करोगे फिर, अब दूसरी बात कहीं कहीं पे काम आएगा, हमेशा काम नहीं आएगा। ये ऑब्जर्वेशन आ गई, अच्छी बात है, कहीं कहीं पे आपको देख दिया तो आपका टाइम काफी सेव कर देगा। क्लियर है सबको? अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। इस शॉप ओनर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शन ऑन आर्टिकल टू ए कस्टमर, successive discount of 10% and 20% and then pay a service tax of 10%. Successive discount of 20% and 10%, then pay a service tax of 10%. Pay service tax of 10% first and then successive discount of 20% and 10%. तो 20% का डिस्काउंट अगर होगा तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो 100% माइनस 20% इज इक्वल टू 80% ऑफ द वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। और 10% के लिए बात करें तो 90% ऑफ द वैल्यू हो जाएगी। तो इसको आपको यूज करते हुए आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है कस्टमर के लिए। तो कस्टमर का फायदा किसमें होगा? जिसमें वो कम से कम रुपए में कर देगा। तो देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट है तो पैसा कम कर रहे हैं, लेकिन सर्विस टैक्स दे रहे हैं, वो पैसा आपको बढ़ा भी रहा है, तो उसको भी ध्यान रखना है। ऑल थ्री मतलब ऑप्शन बी। तो इसमें देखते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड देन पे सर्विस टैक्स ऑफ 10%। तो मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपीज में था। ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% मतलब 0.9 टाइम्स या फिर 90%, फिर 80% मतलब 0.8 एंड देन पे ए सर्विस टैक्स ऑफ 10%, तो 1.1। ठीक है। नेक्स्ट वाले में चलते हैं 100 इंटू डिस्काउंट ऑफ 20% तो 0.8 टाइम्स, फिर 0.9 देन 1.1।
तो ये दोनों तो बराबर ही है। थर्ड में चलते हैं 100, अब इसमें 1.1 टाइम्स, देन सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, तो 80% दे सकते हैं या फिर 0.8 ले लें, बात बराबर पड़ेगा, एंड 10% मतलब 0.9। तो यहाँ पे तीनों में देख रहे हैं ना, तो सेम ही वैल्यू तो है आगे पीछे, तो मतलब 100 को 90 से मल्टीप्लाई करो या फिर 90 को 100 से मल्टीप्लाई करो, बात तो बराबर ही पड़ती है मल्टीप्लिकेशन के केस में। डिवीजन के केस में ये नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में तो ये बात बराबर पड़ती है। तो तीनों में देख रहे हैं सेम ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मींस ऑल द ऑप्शंस आर इक्वल, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। किसी को डाउट है इसमें? नहीं डाउट है? तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो Rakesh had money to buy 8 mobile handset of a specific company, but the retailers offered very good discount on that particular handset. Rakesh could buy 10 mobile handset with the amount he had. What was the discount the retailer offered? बताइए, 8 पे खरीदने गए थे और आपको डिस्काउंट में 10 मिले। क्वेश्चन में ऐसा होता है, रियलिटी में होने की चांसेस कम है। यहाँ पे भी देखिए तो वैल्यू एज्यूम करके आप इजीली बना सकते हो, ऐसे इक्वेशन बनाने जाओगे तो काफी मुश्किल होगा। तो मान लिए कि इनिशियल जो प्राइस था ना, इनिशियल प्राइस जो था वो था 100, ठीक है। तो 100 जब था तो आपके पास टोटल कितने थे मनी? 8 into 100 इक्वल टू 800। अब आप खरीदने जा रहे हो तो 10 मोबाइल सेट खरीद पा रहे हो, तो प्राइस पर मोबाइल आपके पास हो गया 800 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो आपका 100 रुपये प्राइस था, 80 रुपीज हो गया, तो जाहिर सी बात है डिस्काउंट इज 20%, राइट, विच इज ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सबको? काफी इजी क्वेश्चन था। अब इसको कॉम्प्लिकेट करने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लो x मानते हैं तो इसके पास 8x मनी था, अब ये 8x मनी में 10 खरीद पा रहा है, तो 0.8x हो गया। तब x से 0.8x हो रहा है, तो अगेन आप निकालोगे तो डिफरेंस 0.2x डिवाइडेड बाय x इनटू 100%, अगेन 20% आ जाएगा। लेकिन इसमें है थोड़ा x देख के थोड़ा अजीब सा लगता है, राइट। 100 देखा हमको सीधा सीधा चमक गया, 100 था 80 रुपया हो गया, मतलब 20% डिस्काउंट हो गया। तो x लेके चलना है तो x लेके भी बना सकते हो, आंसर सेम आएगा अगर कैलकुलेशन स्टेप्स आपने सही से फॉलो किया होंगे। सबको क्लियर? क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A shopkeeper sells an article at 40 rupees and gets X% profit. However, when he sells at 20 rupees, he faces same percentage of loss. What is original cost of the article? ये काफी मजेदार क्वेश्चन है। 40 पे X% प्रॉफिट हो रहा है, 20 पे X% लॉस हो रहा है, तो बताना है कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है। एक आंसर आ चुका हमारे पास, जिनके बनते जा रहे हैं वो चैट में भी बताते चले कैसे कर रहे हैं। बहुत बार हो सकता है आपके भी अप्रोच काफी शॉर्ट हो मेरे से, या फिर न्यू अप्रोच जानने को भी इनको मिल जाए। तो इसको देखते हैं, मल्टीपल वे से आप अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी है, तो सीपी पे X% आप ऐड कर दे रहे हो तो आपके पास 40 रुपीज आ रहा है। सीपी पे X% आप माइनस कर दे रहे हो तो आपके पास 20 रुपीज आ रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, तो ये वाला जो टर्म है ये तो कैंसिल आउट हो गया, ट्वाइस ऑफ CP इज इक्वल टू 60, तो CP का वैल्यू आपके पास 30 हो गया। इसने डिफरेंट वे से किया, अब डिफरेंट वे से कैसे कर सकते हैं? हमने देखा 20 रुपए में नुकसान हो रहा है, 40 रुपए में फायदा हो रहा है, और सेम परसेंटेज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके बीचों बीच होना चाहिए क्योंकि बेस तो सेम है, तो इन दोनों के बीचों बीच होगा। तो 20 और 40 का हमने एवरेज ले लिया तो 30 आ गया। दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड ये हुआ। सेकेंड मेथड में हमने क्या किया कि देख लिया 20 है 40 है, सेम परसेंटेज प्रॉफिट फायदा एंड नुकसान हो रहा है, मतलब बेस तो सेम है, तो बेस में सेम परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बेस जो होगा इन दोनों के बीचों बीच में होगा, तो इन दोनों का एवरेज ले लिया हमने, तो हमारे पास 30 रुपीज आ गए। तो दिस इज सेकेंड अप्रोच, ठीक है, जो कि कम कैलकुलेटिव रहा। 20 में नुकसान हो रहा है, 40 में फायदा हो रहा है, तो जाहिर सी बात 40 और 20 वाली वैल्यू तो हट गई, और 10 वाली वैल्यू भी हट जाएंगे, क्योंकि 10 वाले पे आप पे 20 में बेचोगे तो फायदा ही होगा, और इसमें 40 पे भी फायदा होगा, तो डायरेक्शन चेंज तो होगा ही नहीं। तो आपने ऐसे बिना कैलकुलेशन के भी ऑप्शन सी निकाल सकते हो, और बाकी क्रॉस वेरीफाई करने के लिए 30 पे देख रहे हैं, 10 पे ऊपर जा रहा है तो आपका सेम परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, 10 पे नीचे जा रहा है 20 रुपीज हो जा रहा है, तो सेम परसेंटेज आपको लॉस हो रहा है। तो ये थर्ड अप्रोच हो गया
कि आपको ऑप्शन भी रीड करने हैं। कौन सा अप्रोच आप लोग को ज्यादा इजी लगता है? सेकंड, थर्ड नहीं? नाइस। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ब्रॉड लेवल पे। तो वही होता है कि आपके पास कभी भी शॉपिंग के लिए जाते हो तो आपके पास दिखता है 50% प्लस 50% ऑफ। तो इसका मतलब तो ये नहीं होता है कि वो दुकानदार आपको फ्री में दे रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ हमारे साथ। हुआ आपके साथ? हो जाए तो बताना, हम भी उसी शॉप पे जाएंगे। तो क्यों नहीं होता है? तो आपके पास जो मार्क प्राइस था ना उसमें 50% आपने दे दिया डिस्काउंट, तो आपके पास जो प्राइस आ गया ना उस प्राइस पे आप नेक्स्ट वाला डिस्काउंट देते हो। तो डिस्काउंट के बाद नेक्स्ट डिस्काउंट ये चलते चला जाता है। फॉर एग्जांपल 20% का 2 डिस्काउंट दे दिया आपने ना, तो आपके पास 100 से ये वैल्यू 80% होगी या फिर 0.8 टाइम्स। फिर इसका 0.8 टाइम्स लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 64। तो वो आप एक बताओ वैल्यू, आपने 20% डिस्काउंट दिया और फिर नेक्स्ट डिस्काउंट आपने दिया 50% का। तो बताइए आपके पास लेट से 100 रुपीज का आइटम था तो आपको कितने पे ये आइटम मिलेगी? 100 रुपीज मार्क प्राइस जो आपको लिखा रहता है। तो सेलिंग प्राइस आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा जो भी आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज रहता है वो मार्क प्राइस के ऊपर रहता है। एंड ओवरऑल परसेंटेज डिस्काउंट बताइएगा फिर। तो यहाँ पे देखते हैं 20% एंड 50% कर दिया आपने। तो 100 रुपीज पे 20% डिस्काउंट किया तो 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर 80% से या 80/100 से। एंड सेकेंड वाले के लिए 50/100 से। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई ना 2 जीरो तो ऐसे ही गैप कर दिए, फिर ये दोनों कर दिए तो 40 रुपीज आ गए। तो ओवरऑल अगर बात करें ना तो ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज विल बी 60%। क्योंकि 100 रुपीज का आइटम था 40 रुपीज में मिलता है तो 60% डिस्काउंट हो गया। अब इसी चीज को हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो दो हमारे पास डिस्काउंट कितने परसेंट का हुआ है इसमें? 50% का एंड 20% का। तो इसका फॉर्मूला यही रहता है कि दो परसेंटेज चेंज हो रहा है ना, तो परसेंटेज चेंज 1 प्लस परसेंटेज चेंज 2 और मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज चेंज 1 और दूसरे वाले को ना परसेंटेज हम लोग को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि दो परसेंटेज अगर मल्टीप्लाई होंगे तो परसेंटेज स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए नहीं। एक क्वांटिटी आपके पास परसेंटेज में तो बाकी सारे भी क्वांटिटी परसेंटेज में ही रहेगा, तभी तो आप ऐड कर पाओगे। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर फॉर्मूले से भी देखते हैं तो 20% प्लस 50% प्लस 20% इंटू 50/100। तो यहाँ पे 70% ऐसे ही सीधे सीधे आ गया और ये दो जीरो गायब कर दिया हमने। तो 70% प्लस 10%। ओके सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया, डिस्काउंट हो रहा है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ 70% और यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो गया तो ये कैंसिल आउट हो गया तो माइनस 60% हो गया। तो माइनस 60% का डिस्काउंट हो गया। सबको समझ में आया? तो ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। जब डिस्काउंट होगा तो माइनस में लेंगे, अगर ऊपर बढ़ाएंगे तो हम लोग प्लस में लेंगे। तो ये माइनस 60%। तो एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग सक्सेसिव फॉर्मूला पे इसको पुट करके देखिए। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का, तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या आएगा? सर क्वेश्चन इज नॉट विजिबल। दो सक्सेसिव डिस्काउंट है आपके पास 20% का, तो ओवरऑल परसेंटेज डिस्काउंट बताना है। ये क्वेश्चन एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे। अब दो तरीके से इसको बना सकते हो। 20% का डिस्काउंट मतलब 80% ऑफ द वैल्यू आपको लेना है। ये एग्जांपल वाला क्वेश्चन मैंने दिया है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट फॉर 20%, देन व्हाट इज ओवरऑल परसेंटेज डिस्काउंट? एग्जांपल 1 इज द क्वेश्चन, ओवरऑल डिस्काउंट। वही दो तरीके से बना सकते हैं। 100 अपने वैल्यू ले लिया तो 0.8 टाइम्स 0.8 टाइम्स, तो आपके पास वैल्यू हो गया 64, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया हुआ था। तो डिस्काउंट अगर परसेंटेज डिस्काउंट के लिए बात करेंगे हमारे पास तो यहाँ पे हो गया 36%। और दूसरा मैंने इसके लिए बोला था कि इस फॉर्मूला में आप पुट करके बताइए कि क्या होगा। -20%, -20% और यहाँ पे दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 20% और एक वाला परसेंटेज आपने हटा दिया डिनोमिनेटर में जीरो पुट करके। तो यहाँ पे -40% तो हो जा रहे हैं और ये दो जीरो आपने हटा दिया। तो -40% प्लस 4% इज इक्वल टू -36%। दैट इज ओवरऑल डिस्काउंट ऑफ 36। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। डिस्काउंट ऑफ 20% एंड प्रॉफिट ऑफ 20%। ये हो रहा है अगर मार्क प्राइस 1000 रुपीज है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। काफी इजी क्वेश्चन है, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें जाना पड़ेगा आपको। तो 1 मिनट का टाइम है, देखते हैं। अरे ये नंबर को अभी भी थोड़ी देर पहले ही आपने कुछ कैलकुलेशन किया था ऐसे सिमिलर नंबर। तो मार्क प्राइस 1000 है एंड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो सेलिंग प्राइस हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, विच इज 80% ऑफ मार्क प्राइस, विच इज
इक्वल टू 800। अब 800 सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है 20%, तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, काफी आसान है। सबको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रखना है, ठीक है। तो मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 1.2 टाइम्स ऑफ सीपी हो जाएगा, ठीक है। 20% का लॉस होगा 0.8 टाइम्स ऑफ सीपी हो जाएगा। अब हमेशा ऐसे नहीं करना सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एसपी, वो आप लगाओगे अननेसेसरी अपना काम मुश्किल करता है। तो इस वाले एक सिंपल से कॉन्सेप्ट पे हम लोग जो हमने डिस्कस किया था 20% से इंक्रीज करेगा प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% किस पे इंक्रीज करेगा, सीपी पे इंक्रीज करेगा। तो सीपी विल बी added to 20% of CP. 20% of CP is 0.2 of CP is equal to 1.2 times of CP. तो यहाँ पे जो भी आपके पास वैल्यू आया है 1.2 times of CP is equal to 800, तो CP का वैल्यू हो गया 800 डिवाइडेड बाय 1.2। यहाँ पे डेसिमल हटा दिया, ऊपर में 0 चला गया, 4 तो कॉमन है ही ऊपर नीचे, 2000 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो डेसिमल में आपके पास वैल्यू आ जाएगी विच इज 666.67। अगर अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर देते हैं तो रुपीज में दिया रहे तो दिस विल बी योर कॉस्ट प्राइस।